क्या तुमने कभी काकी के बारे में सुना है? नहीं, चित्रकार वाला जापानी शब्द नहीं। मैं बात कर रहा हूँ किसी बहुत बहुत पुरानी चीज की। एक अर्बन लेजेंड, अलाव के पास सुनाई जाने वाली एक ऐसी डरावनी कहानी जो दबी हुई फुसफुसाहटों में ऑनलाइन घूमती है। कहते हैं यह एक दुष्ट आत्मा है, एक डिजिटल भूत जो पुराने भूले बिसरे ड्राइंग टैबलेट्स में बसता है। ज्यादातर लोग इसे बस एक और क्रीपी पास्ता मानकर नकार देते हैं, बच्चों को डराने वाली कहानी। मैं भी ऐसा ही मानता था। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, या कहूँ कि मैं था। मुझे कबाड़ की दुकान में एक पुराना वाकम टैबलेट मिला। यह शुरुआती मॉडल्स जैसा था, भारी और ग्रे रंग का, पर वो सिर्फ $5 का था। मैं सच में खुद को रोक नहीं पाया। मैं फौरन उसे घर लाया, उसे अच्छे से साफ किया और प्लग कर दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सारे ड्राइवर्स बिना किसी दिक्कत के इंस्टॉल हो गए। मैंने उसे आजमाने के उत्साह में अपना आर्ट सॉफ्टवेयर खोला। उस पेन का प्रेशर सचमुच कमाल का था, जो मेरे नए सस्ते टैबलेट से कहीं बेहतर। मैं स्केचिंग करने लगा, काम में खो गया। उस रात मैंने टैबलेट को प्लग में लगा छोटी दिया। अगली सुबह मुझे डेस्कटॉप पर एक नई फाइल मिली। नाम था ईरू, जिसका जापानी अर्थ है मैं यहाँ हूँ। मेरी धड़कन थम गई। मैंने खुद से कहा, शायद इसे सेव करके भूल गया हूँगा। मैंने फाइल खोली। वह एक स्केच था, एक बड़ी खुली आंख की भद्दी, उलझी हुई ड्राइंग। वह बेचैन करने वाली थी, पर मैंने इसे रात की कोई रफ ड्राइंग समझकर टाल दिया। मैंने फाइल डिलीट की और अपने काम में लग गया। अगली सुबह वह वापस आ गई, वही फाइल, ईरू। इस बार जब मैंने उसे खोला तो ड्राइंग बदल चुकी थी। आंख वही थी, पर अब उसके चारों ओर एक चेहरे का हल्का खाका था। उस पर एक सूखा कंकाल जैसा चेहरा और बिना होंठों वाली हंसी। लकीरें बेतरतीब थीं, जैसे डिजिटल कैनवास पर खुरची हों। यह मेरा स्टाइल नहीं था। मेरा खून सूख गया। मैंने कांपते हाथों से टैबलेट अनप्लग कर दिया। यह पक्का कोई वायरस या कोई भद्दा मजाक था। मैंने हर मुमकिन स्कैन किया, पर कंप्यूटर एकदम साफ निकला। उस रात नींद मुश्किल से आई। घर की हर खड़खड़ाहट मुझे चौंका रही थी। करीब 3 बजे मुझे खुरचने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह मेरी मेज से आ रही थी। मैं दबे पांव गया। फोन की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। वो खुरचने की आवाज सीधे टैबलेट से आ रही थी। वो पेन जिसे मैंने वहीं होल्डर में रखा था हिल रहा था। वो फड़क रहा था और टैबलेट की सतह को खुरच रहा था, बिल्कुल अपने आप। मैं डर के मारे बुत बना सन्न रहकर उसे चलते हुए देखता रहा। खुरच खुरच खुरच। मुझे यह देखने की मॉनिटर देखने की जरूरत नहीं थी कि वो क्या बना रहा है। मैंने टैबलेट और उसके तार झपटे, अपने अपार्टमेंट से बाहर भागा और उसे बिल्डिंग के पीछे कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे परवाह नहीं थी कि वो मजाक है या फिर कोई भूत। मैं तो बस किसी भी तरह उससे छुटकारा चाहता था। कुछ दिनों तक सब एकदम शांत रहा। वो राहत किसी नशे जैसी थी। मुझे लगा यह सब खत्म हो गया है। फिर कल रात मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया। वहां डेस्कटॉप पर एक नई फाइल PDDD ही थी। इस बार फाइल का नाम अलग था, मित्सुकेता, यानी जापानी में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने उसे नहीं खोला। मैं नहीं खोल सकता। मैंने अपना कंप्यूटर अनप्लग कर दिया है, इंटरनेट हटा दिया है। मैं ये अपने फोन पर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये खत्म नहीं हुआ। मुझे महसूस हो रहा है मेरे अपार्टमेंट में एक ठंडा साया जो मुझे देख रहा है। और कभी कभी जब सन्नाटा होता है, मुझे खुरचने की हल्की आवाज आती है, जैसे डिजिटल स्क्रीन पर पेन। कहते हैं एकाकी बस ड्राइंग करना चाहता है, पर उसका शरीर नहीं है, हाथ नहीं है, तो वो उन्हें उधार लेता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे हैं और वो फदकने लगे हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर किसी पुराने सामान की दुकान में ड्राइंग टैबलेट दिखे तो यूज वहीं छोड़ देना कृपया। अगर कहानी पसंद आई या डर लगा तो लाइक बटन दबाएं और वेब की अंधेरी दुनिया की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें।